हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे थे कि सर नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें, उन समझ नहीं आ रहा है, मेरा फिजिक्स बहुत वीक है, मेरे चैप्टर्स जो है बहुत वीक है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके वो बच्चे बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, उन बच्चों के लिए जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो का जो पर्पज़ है कि आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि पेपर बहुत टफ होगा, फिजिक्स बहुत टफ है, केमिस्ट्री बहुत टफ है या फिर कोई और सब्जेक्ट बहुत टफ है, तो आपका जो पेपर है वैसे ही खराब हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि हमारी जो साहस होता है, जब हम पेपर को किसी अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारा जितना पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उसी हिसाब से हम पेपर को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर नीट एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो अभी कम से कम 6 मंथ बचे हैं। मे बी अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो वो 6 मंथ से ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, 8 मंथ 9 मंथ भी हो सकता है, जिस तरह से पिछले साल हुआ था। बट पॉसिबिलिटी ये है कि आप 6 महीने मान के चलो। ठीक है, अब 6 महीने आपके पास टाइम है। आप कैसे इसको मैनेज करोगे, किस तरह से सवाल सॉल्व करोगे और क्या क्या आप इसमें अप्रोच अपनाओगे ताकि आप बेहतर तरीके से 6 महीने में अच्छे से रिवीजन और या सवाल सारे जो है कैप्चर कर सको। तो मेरे सारे पॉइंट्स को ध्यान से आप लोग सुनते रहना। ठीक है, तो आपको जब पूरे पॉइंट को ध्यान से सुनोगे तब आपको समझ आएगा। ठीक ना। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, एक सब्जेक्ट के लिए आप वही चीज तीनों सब्जेक्ट पे अप्लाई करोगे। मैं फिजिक्स के लिए बताऊंगा, आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी वही चीज अप्लाई करोगे। जैसे कि मान लो अभी आज हम देखेंगे तो आज हमारा जो है जनवरी लगभग 20 दिन बीत चुका है, तो 10 दिन और बचे हैं। तो ये 10 दिन आप छोड़ दो, अब 1 फरवरी से प्लानिंग करो। जैसे कि मान लो जब 1 फरवरी लगेगा उस दिन आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, मतलब फिजिक्स स्टार्ट करोगे। तो क्या प्रोसेस रहेगा, देखो। पहला पॉइंट ये है कि जो इजी इजी चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैं बताऊं 34 चैप्टर पूरे फिजिक्स में है। उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रोटेशनल मोशन जो है बड़े चैप्टर है। ठीक ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बड़ा चैप्टर है और वो थोड़ा टफ भी है। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स ये टफ है, ऑप्टिक्स जो है वो भी टफ है। तो जो टफ टफ चैप्टर है उनको आप अभी साइड में रखो। तो कम से कम पूरे 34 चैप्टर में मतलब 7 चैप्टर्स ऐसे, यानी कि 25 चैप्टर ऐसे मिलेंगे जो बहुत इजी रहेंगे, मतलब इजी रहते हैं, जो जनरली बच्चों को बहुत इजीली समझ में आता है। तो सबसे पहले आप उन 25 चैप्टर को उठाओ और एक चैप्टर से एक दिन में एक पेपर के जितना सवाल सॉल्व करो। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन उठाया या आपने काइनेमेटिक्स उठाया तो यूनिट एंड डायमेंशन के 45 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक ना। और जो सॉल्व करो वो इस तरह से मत सॉल्व करो कि आपने यूनिट एंड डायमेंशन का पहला पोर्शन उठा लिया, उस पर सवाल सॉल्व कर दिया, या फिर काइनेमेटिक्स का आप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट उठा लिया, उस पर 50 सवाल सॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं है, आप उसके मिक्सअप क्वेश्चन सॉल्व करो। कहने का मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्या है या तो उनको सॉल्व करो या फिर मिक्सअप क्वेश्चन कहीं से ढूंढो, या फिर अपने बुक में आपको मिक्सअप क्वेश्चन दिया होगा, ताकि 40 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते करते आपके एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट और सब कंसेप्ट जो होते हैं वो सारे के सारे क्या हो उसमें आ जाए। इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो एक दिन में एक चैप्टर उठाओ और उसके 50 मिक्सअप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, इस तरह से 25 दिन कंटिन्यू आप करोगे। तो जब 25 दिन हुआ आप कंटिन्यू करोगे तो आपको कितना आपका 25 चैप्टर जो है तैयार हो जाएगा। अभी भी आपको पूरी तरह से फरवरी आपका खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब जब ये आप कर लोगे तो देखोगे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। इसके बाद जो बड़े बड़े चैप्टर्स है, जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, या फिर ऑप्टिक्स हो गया, या फिर ईएमआई हो गया उन बड़े चैप्टर को करने के लिए आप 2-2 दिन दो। तो अगर वो 10 चैप्टर है और 2-2 दिन उसमें आप देंगे तो 20 दिन से मतलब 2 दिन देने का मतलब है एक दिन 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, एक दिन 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो 20 दिन में वो 10 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि 1.5 महीने बीतते बीतते आपके सारे जो पोर्शन है एक बार खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा 2.5 महीना और मान लो बचता है, 2.5 महीना मान लो, 2 महीने मान लो बचता है। 2 महीने में आप सबसे पहले क्या करोगे, आप 1997 नीट के बच्चों की बात कर रहा हूँ, 1997 से आपको नेट पे अवेलेबल, 1997 या फिर 1998 से आपको नेट पर नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज नहीं है, मिक्सअप क्वेश्चन पेपर है। उन सारे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लो। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, वहां से आपको सारे मिल जाएंगे।
तो आप वहां जा करके उन सारे पेपर्स को डाउनलोड कर लेना। एक बार 50-50 क्वेश्चन सारे चैप्टर से लगाने के बाद फिर आप क्या करना, उन पेपर्स को डाउनलोड करना और एक दिन में सिर्फ एक पेपर करना। एक पेपर जब करना तो उसे आप टाइमिंग जो है फिक्स करना, या तो मॉर्निंग में 5 to 8 करना, या तो इवनिंग में 5 to 8 करना, या किसी एक टाइम 3 घंटे आपको कंपलसरी देना है। और उसमें से सबसे पहले आप वो करना जो आपको अच्छा लगता होगा, यानी कि अगर बायो आता है अच्छे से तो बायो करना, केमिस्ट्री आता है तो केमिस्ट्री करना, फिजिक्स आता है तो फिजिक्स करना। लेकिन इसमें ध्यान रखना आप बच्चों कि अगर आप बायो और केमिस्ट्री कर रहे हो तो बायो और केमिस्ट्री जो है फिजिक्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा ईजी लगता है नीट वाले बच्चों को। तो नीट के बच्चे क्या करेंगे, बायो के या फिर केमिस्ट्री को थोड़ा सा क्या करेंगे, उनके क्वेश्चंस जो है वो जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब अगर उनका दिमाग उसमें ज़्यादा चलता होगा तो बायो में 60 मिनट देने की बजाय आप उसमें 45 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लो, केमिस्ट्री में 60 मिनट देने के बजाय 50 मिनट में कर लो। बाकी आपका बच्चा 25 मिनट उसमें से निकाल लिया आपने, तो जो 25 मिनट निकाला है इसको आप फिजिक्स में यूज कर दो। तो जब इसको फिजिक्स में यूज करोगे तो फिजिक्स का जो टाइमिंग है वो 85 मिनट हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे 25 मिनट हो जाएगा। अब उस 1 घंटे 25 मिनट में अगर आप फिजिक्स करोगे तो आराम से, अगर आप सारे चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन लगाए हो तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको एकदम डेफिनेटली कहता हूँ आपको 150 नंबर कम से कम मिलने वाले हैं। और अगर फिजिक्स में 150 नंबर मिल गया तो केमिस्ट्री में भी 160 कम से कम मिल जाएगा, और बायो में 300 क्रॉस हो जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा सा अच्छा कॉलेज जो है मिल सकता है, यानी कि आपको एमबीबीएस सीट मिल सकती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना पढ़ते टाइम जब आप पढ़ाई करते हो, रिवीजन करते हो, इसके साथ आपका एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स क्या था, मैं अपने टाइम पे बनाता था, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट नोट्स कैसे मैं बनाता था। मैं देखियो आपको कौन सा जैसे क्वेश्चन आपको जब नीट में पूछा है तो फिर क्वेश्चन कहाँ से लिंक किया है ये कैसे आप जानोगे, ये तभी जानोगे जब आपका जो सिलेबस है नीट का, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस है, वो सिलेबस आपको कंप्लीटली याद रहेगा, तब आप समझ पाओगे। तब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप तुरंत जान जाओगे क्वेश्चन इस चैप्टर से लिंक है। और जब ये पता चल गया इस चैप्टर से लिंक है तो आप सवाल मतलब 50% तो वहीं कर लिए। इसके बाद मैं शॉर्ट नोट जो बनाने की बात कर रहा हूँ वो है आप चैप्टर वाइज सारे फार्मूले को निकाल करके रख लोगे। मैं अपने टाइम पे करता था, इवन मैं 9th में भी किया, 12th में भी किया, 9, 10th, 11, 12th बीटेक में भी यही काम मैंने किया। जब हमारे एग्जाम्स आते थे तो हम सारे चैप्टर्स के सारे सब्जेक्ट के फार्मूले को चैप्टर वाइज वन बाय वन पेज बना करके लिख लेते थे। और वो जो फार्मूला है हम उसको रात दिन रटते रहते थे, मतलब समझ तो आता था, आपको भी समझ आएगा। तो वो फार्मूला हम रात दिन रटते रहते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन आता है हम उसे कर नहीं पाते, लेकिन अगर हमें फार्मूला क्लिक है तो हम सीधा फार्मूला में वैल्यू पुटअप करके आंसर पा जाते हैं। नीट में तो बहुत पूछता है। और दूसरा बात ये है, नीट का प्लस पॉइंट ये है कि नीट में जो है डायरेक्ट फार्मूले पूछते हैं, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे फार्मूले पूछे गए हैं। तो और एक बात जरूरी है कि आप ये मत सोचना कि हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो केवल नीट का सवाल लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मेंस का भी सवाल लगाना है और एडवांस के सिर्फ प्रीवियस ईयर के ही लगाने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के लगा सकते हो तो लगाओ, अदरवाइज एडवांस के छोड़ दो। मेंस के नीट के करो, क्यों? क्योंकि पिछले साल 2021 में अगर देखा जाए तो नीट जो है एडवांस से 2-4 क्वेश्चन पूछा था। जब भी नीट एडवांस का क्वेश्चन पूछेगा तो एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा करके नीट में डाल देता है, मतलब उस पर मॉडिफाई करके नहीं बनाता है, सीधा एक्यूरेट कॉपी करके डाल देता है। और मेंस के क्वेश्चन तो कंपलसरी है, कभी कभी पूछ लेता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेंस का जो 30 क्वेश्चन होता है उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम नीट लेवल के होते हैं, बाकी जो बचे 20 क्वेश्चन है वो मेंस प्लस एडवांस लेवल के होते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन में से नीट जो है कभी कभी क्या बहुत बार पूछ लेता है, ठीक ना। तो स्ट्रेटेजी जो पढ़ने की है ये मैंने आपको बताया। इस स्ट्रेटेजी को अगर आप अपनाओगे और अगर आप 1 फरवरी से भी हर दिन 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 200 क्वेश्चन कर लोगे तो जाहिर सी बात है 2 महीने 3 महीने बीतते बीतते आप सब कुछ कमांड आपका पा जाएगा। अब मान लो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उन क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, आप उन क्वेश्चन को स्किप करके आगे जाओ। लास्ट में जो टाइम बचा रहता फिर वापस से मूव करके उस क्वेश्चन में आओ, फिर आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इस बार मैं प्रीलिम्स का पेपर दे रहा था आईएएस का, तो उसमें भी यही चीज़ था, जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा था मैं स्किप किया, स्किप करके आगे गया, फिर जब टाइम लास्ट में बचा तो मैं उस क्वेश्चन को आकर के सॉल्व किया। इससे क्या होता है कि हमें डर नहीं पैदा होता है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देते हो तो आपको डर लगने लगेगा, और जब डर लगेगा तो आपका माइंड जो है वो काम करना बंद कर देगा। इसके बाद आप कितना भी कोशिश कर लो,
आप अच्छे से उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, अच्छे नंबर गेन नहीं कर सकते। तो आपको ऐसी सिचुएशन में मेंटली जो है प्रिपेयर रहना कि आपको डरना किसी सिचुएशन में नहीं है, आपके अंदर डर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और वो तभी आएगा जब आप 50-50 क्वेश्चन करके प्रीवियस ईयर के सारे लगा लोगे तो एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा। जैसे खाना खाने के बाद आपको लगता है कि अब हम मतलब अब हम कुश्ती लड़ने के लिए या फिर दौड़ने के लिए रेडी हो गए हैं, तो खाना खाते समय आपकी बॉडी में जो एनर्जी आता है उससे आपका डर खत्म हो जाता है। तो जब आप पढ़ोगे सारे क्वेश्चंस को, जैसे मैंने पैटर्न बताया उस पैटर्न को फॉलो कर लोगे एक बार, उस पैटर्न को फॉलो करने के बाद सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा दोगे तो आपके शरीर में एक एनर्जी आ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, हाँ हमने किया है। तो आपके शरीर में जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हाँ हमने सवाल लगाया है, हमने प्रीवियस ईयर के लगाए हैं, हमने पढ़े हैं, वो आपके अंदर डर नहीं आने देगा। और जब डर नहीं आने देगा तो आप पेपर को अच्छे से अच्छे तरीके से जो है अप्रोच कर पाओगे और उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे, कैलकुलेशन भी कर पाओगे। चौथा पॉइंट ये है कि बच्चों आप कभी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। अगर आपको लगता है कि हाँ हम क्वेश्चन में मिस्टेक कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमें नहीं आ रहा है, तो आप उस कैलकुलेशन को छोड़ देना, दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद फिर उस पर आना, आपको दिख जाएगा कहाँ मिस्टेक किया है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तो -1 नंबर आएगा, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है कि कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से जब आप रॉन्ग आंसर लाओगे और आप फिलअप करके चले आओगे तो वो दुख आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और कैलकुलेशन स्पीड जो है स्पेशली फिजिक्स में नीट वाले बच्चों का बहुत वीक होता है। तो जब नीट वाले बच्चों का कैलकुलेशन स्पीड बहुत वीक होता है, उसे फास्ट बनाने के लिए जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया पढ़ने का, उन क्वेश्चन को जब 50-50 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप ये मान के करोगे तो इसमें हमें कैलकुलेशन स्पीड भी मेंटेन करना है, लाइक हमें एज एग्जाम ट्रीट करना है, ठीक है। तो उसे एग्जाम की तरह आप ट्रीट करोगे और कैलकुलेशन स्पीड भी बहुत अच्छे से मेंटेन करोगे, ठीक ना। काफ़ी तेज़ी से लिखोगे, यानी कि कोशिश करना आप कि क्वेश्चन को हम एकदम विदिन 1 मिनट सॉल्व कर ले जाएं। तीसरी एक लास्ट बात और मैं बता रहा हूँ, जब भी आप कैलकुलेट करना तो क्वेश्चन को एकदम बारीकी से रीड करना। जितने भी सारे यानी कि पेपर करने का जो तरीका है मैं वो आपको अब बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप पेपर के क्वेश्चन को बहुत बारीकी से रीड करना। जो भी क्वेश्चन आप घर पे कर रहे हो या फिर क्वेश्चन कर रहे हो कहीं भी कर रहे हो, एकदम बारीकी से रीड करना। जब क्वेश्चन को आपने रीड कर लिया तो रीड करने के बाद तुरंत आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। आप 5 सेकंड ये लगाना कि कुछ चैप्टर से रिलेटेड है, आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से रिलेटेड है। फिर आप 5 सेकंड देना चैप्टर के किस सब टॉपिक से रिलेटेड है। जब ये पता चल जाएगा किस सब टॉपिक से रिलेटेड है, तब फिर आप सोचना अगले 5 सेकंड में कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि 10 सेकंड में सोच लेना कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपका 20 सेकंड में आप क्या क्या तय करोगे, 20 सेकंड में आप तय करोगे किस चैप्टर से रिलेटेड है, किस कंसेप्ट से रिलेटेड है और इसे सॉल्व कैसे करना है। फिर अगले 20 सेकंड में कैलकुलेशन करके फिर 5-10 सेकंड में OMR शीट जो है आप फिलअप कर दोगे। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्यूशन बड़ा कम होता है, बहुत ही कम, मतलब उसमें सॉल्यूशन जो है कैलकुलेशन बड़ा कम होता है, तो उसको आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये, और अगर आपको कोई चीज़ रह गया हो, आपको मान लो नहीं पढ़े हो, नहीं सीखे हो, तो आप हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट वाइज आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर्स भी मिलेंगे, एक्सप्लेन भी मिलेंगे, उसमें क्वेश्चन भी मिलेंगे, पेपर डिस्कशन भी मिलेंगे। उनको देखो और समझो। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करो, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूँगा, ठीक है। और हमारे वीडियो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियोज को शेयर करो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर मैं IIT JEE और इंजीनियरिंग के लिए एप्टीट्यूड सब कुछ मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ बस कुछ दिन में। जितना जल्दी आप हमें सपोर्ट करके आगे ले जाओगे यूट्यूब पर, उतना ही जल्दी मैं आपके सामने सारी चीज़ें लेकर के रिप्रेजेंट हो जाऊँगा। क्योंकि कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए टीचर का टीचिंग के लिए, तब जा करके वो ग्रोथ करते हैं बच्चे, ठीक है। तो वो कंसेप्ट आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जा करके बहुत अच्छे से सब कुछ देख सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ, यानी कि रोकता हूँ। तो उम्मीद है सारे बच्चों को अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे। ओके, चलो सभी को बाय बाय।